नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज अनंत इंडिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अंबेडकर नगर दौरे पर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। अंबेडकर नगर पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर जहां भाजपा से अपनी नजदीकियों की बात से इनकार नहीं किया, वहीं सपा सरकार में गुंडाराज की बात करते हुए कहा, जैसे बिहार के जंगल राज की बात होती है वैसे ही सपा सरकार के गुंडा राज की बात होती है। यूपी सीएम के नोएडा गाजियाबाद न जाने के अंधविश्वास को योगी जी ने तोड़ा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं की बैठक करने आए थे, जिसके बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार में सपा वाले थाने से अपराधी को छुड़ाकर लेकर चले जाते थे। जैसे बिहार में जंगल राज की चर्चा होती थी वैसे ही सपा सरकार में गुंडा राज की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि हम योगी को बार बार मानता हूं, जिन्होंने लंबे समय से चले आ रहे अंधविश्वास को तोड़ा, जो अंधविश्वास मायावती और अखिलेश यादव सब मानते थे। गाजियाबाद नोएडा कोई भी सीएम नहीं जाता था, क्योंकि माना जाता था कि जो जाता था वो रिपीट नहीं कर पाता था, लेकिन योगी जी ने वहां का दौरा किया और रिपीट भी किया। भाजपा के साथ गठबंधन करने की बात पर उन्होंने कहा कि दोनों की विचारधारा एक है, सिर्फ रास्ते अलग अलग हैं। राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। कभी कोई सोचा था कि पीडीपी भाजपा का गठबंधन होगा, लेकिन हुआ। बिहार में लालू नीतीश का गठबंधन हुआ, यूपी में सपा बसपा का समझौता हुआ। गठबंधन की संभावना हमेशा बनी रहती है। चुनाव से 4-5 महीने पहले ही गठबंधन होता है, अभी बातचीत चल रही है। अनंत कुशवाहा की रिपोर्ट। गवर्नमेंट पे ये आरोप लगा है कानून व्यवस्था खराब है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अखिलेश के जमाने में कौन ठीक रहा? थाने से तो अपराधीन के छोड़ा के सफाई लेके चल जाए। सबसे ज्यादा जैसे बिहार में लालू के जंगल राज का चर्चा रहा, वैसा यूपी में सपा का गुंडा राज का चर्चा रहा। हम तो योगी जी को देखिए बार बार मानते हैं कि एक अंधविश्वास जो देश में अंधविश्वास मायावती जी को था, अखिलेश जी को था, उस अंधविश्वास को योगी जी ने तोड़ के दिखाया। गाजियाबाद नोएडा जो जाता है रिपीट नहीं करता, अंधविश्वास को उन्होंने तोड़ा, गए और रिपीट कर दिए। हम लोग तोप लेके खड़े थे कि नहीं जाने देंगे, लेकिन वो अंधविश्वास तोड़ के दिखाई दिए। अच्छा सर, महिला हक अधिकार पर मुख्य फाउंडेशन का सह अध्यक्ष बनाया गया है, क्या भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं आप? कब तक? ये ऐसा है ना कि माननीय विधायक बेदीराम जी हैं, इनका काम था, और माननीय ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। तो एक काम के लिए हम लोग उनके यहाँ फ़ोन किए तो कहें कि आधे घंटे बाद जो है आप आइए। तो हम लोग करीब 1.5 घंटे बाद गए, तो उनकी मीटिंग लेट चल गई। तो उनकी मीटिंग जो लेट चल गई, हम लोग गए तो मीटिंग हो रही थी। तब माननीय ब्रजेश पाठक जी ने देखा तो बुला लिया, बैठाया, तो कहा कि भाई जो बिना तिथि का आवे वही अतिथि है। तो ये हमारे अतिथि हैं, इनको श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन का सह अध्यक्ष बनाते हैं, और 2 शब्द कहे। तो हम भी माइक पकड़ा दिए, तो हम अपना शुरू किए अटल जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर। तो हमने कहा कि भाई माननीय ब्रजेश पाठक जी की पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, इनके रास्ते अलग है, हमारे रास्ते अलग है, लेकिन दिल एक है। अटल जी कहा करते थे कि गरीबों को अगर देना है फ्री तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दो। हम भी चाहते हैं वही, ये भी चाहते हैं। फर्क है दोनों लोग 2 सड़क पकड़ के चलते हैं। मतलब अभी विचारधाराएं नहीं, क्या एक होने की कोई संभावना है भविष्य में? देखिए, राजनीति में संभावनाएं हैं। कभी कोई सोचा था कि पीडीपी महबूबा मुफ्ती से भाजपा समझौता हो सकता है? वो दौर पैदा हुआ, समझौता हुआ। बिहार में नीतीश लालू समझौता हुआ, यूपी में बसपा सपा उम्मीद नहीं थी, समझौता हुआ। तो राजनीति में ये संभावनाओं का खेल है, कब कहाँ क्या होगा। अभी देखिए नया गठबंधन बन रहा है, अब वो गठबंधन उभर के आवे तब आगे क्या होगा। और गठबंधन चुनाव के 4 महीना 5 महीना पहले होते हैं, बहुत पहले गठबंधन नहीं होते हैं।
शिवपाल जी ने कल कहा था कि हम सपा में आजीवन रहेंगे, इस पर आपका क्या वक्तव्य है? शिवपाल जी कब सपा से अलग थे? 22 के चुनाव में पहले वो लोग खूब लड़ाई किए, लेकिन समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही विधायक हैं आज भी। और आज भी वो समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी हैं, तो हम तो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। एज ए विधायक समाजवादी पार्टी का वो कहे कि हम समाजवादी पार्टी आजीवन रहेंगे, इसका मतलब कि वो उनको पता नहीं कि हम विधायक समाजवादी पार्टी से हैं। उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई, जो समाजवादी पार्टी से नाराज लोग थे वो लोग उनके साथ गए, तो उनको तो धोखा दे के फिर ये लौट के चले आए ना। वो लोग उनके साथ गए तो उनको तो धोखा दे के फिर ये लौट के चले आए ना। नहीं, 24 के पहले क्या उम्मीद है कि गठबंधन हो जाएगा? देखिए, हम जो लड़ाई लड़ते हैं, जातिवार जनगणना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफी को लेकर के, गरीबों का इलाज फ्री में हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम जो लड़ाई लड़ते हैं, इस विचारधारा को जो माने हम उसके साथ। आज तो भले आप अलग हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप साथ खड़े रहते हैं हर जगह भाजपा के। कोई जगह बता दीजिए। अरे मतलब बोलते नहीं बहुत ज्यादा उनके खिलाफ। अरे हम गोजी लेके मारी विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी के विरोध में थे, आज कुछ न कुछ नजदीकियां जरूर बढ़ रही हैं आपकी। नहीं, देखिए, चुनाव के समय ऐसे ऐसे तीर तर्कस से निकाल के छोड़े जाते हैं वोट लेने के लिए, वो हर पार्टी के लोग करते हैं। जब चुनाव बीत जाता है, सबके तीर तर्कस कमान रख दिए जाते हैं, सब ठंडा हो जाते हैं। अध्यक्ष, आपने काफी बुरा शब्द कहा था कि 2 साढ़ आए हैं गाजी वहाँ से, गुजरात से कुमार घराना है, इसे तमाम। नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। हम जो कहते हैं बहुत सोच समझ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ अनंत इंडिया के साथ।